हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आर के स्टडी। आज के सेशन में हम लोग कर्नाटका राज्य से रिलेटेड जितने भी जनरल नॉलेज के क्वेश्चन हैं, जितने भी सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन हैं, उसको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हाल ही में कर्नाटका इलेक्शन हुआ जिसका रिजल्ट कल आया था। तो उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस जो कांग्रेस है उसमें क्या है, विनर है। टोटल कांग्रेस को 135 सीटें मिली हैं, जबकि बीजेपी को 66 सीटें मिली हैं, 66 सीटें मिली हैं। तो चलिए जीके के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं इस सेशन में। सबसे पहला क्वेश्चन है कि कर्नाटक की राजधानी कहाँ है। वेयर इज़ द कैपिटल ऑफ कर्नाटका स्टेट। बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद या फिर मंगलोर। तो कर्नाटक राज्य की राजधानी कहाँ पर है, बेंगलुरु। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वर्तमान में कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन हैं। वर्तमान में कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन हैं। हु इज़ द प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका। आदित्यनाथ योगी, उद्धव ठाकरे, बसवराज बोमई या फिर आनंदीबेन पटेल। तो वर्तमान में कर्नाटका के सीएम कौन हैं, बसवराज बोमई। ऑप्शन सी इज करेक्ट। उत्तर प्रदेश के सीएम आदित्यनाथ योगी हैं। पूर्व सीएम जो थे महाराष्ट्र के वो उद्धव ठाकरे थे। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन हैं, आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वर्तमान में कर्नाटक के राज्यपाल कौन हैं। हु इज़ द करेंट गवर्नर ऑफ कर्नाटका। आनंदीबेन पटेल, शिवराज सिंह चौहान, नवीन पटनायक या फिर थावरचंद गहलोत। तो वर्तमान में कर्नाटक के राज्यपाल कौन हैं, थावरचंद गहलोत। ऑप्शन डी इज करेक्ट। उड़ीसा के सीएम कौन हैं, नवीन पटनायक। एमपी के सीएम मीन्स कि मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान हैं। और आनंदीबेन पटेल क्या हैं, उत्तर प्रदेश के गवर्नर या फिर राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इसरो का मुख्यालय कहाँ है। इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है। आप लोग इसरो के बारे में जानते होंगे, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो कि स्पेस में जितने भी अंतरिक्ष यान भेजते हैं उसकी एजेंसी है। तो नई दिल्ली, जयपुर, श्रीहरिकोटा या फिर बेंगलुरु। तो वर्तमान में श्रीहरिकोटा से ही एक अंतरिक्ष यान भेजा गया था। लेकिन इसरो का जो मुख्यालय है, इसरो का जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर है, बेंगलुरु में है। कर्नाटका की राजधानी बेंगलुरु में स्थित है। बात करें डीआरडीओ की, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो उसका मुख्यालय कहाँ पर है, नई दिल्ली में है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बेंगलुरु का भौगोलिक नाम क्या है, या फिर बेंगलुरु का भौगोलिक नाम जो जियोग्राफिकल नेम है वो क्या है, चंडी, धखाड़, उपमेय या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बेंगलुरु का भौगोलिक नाम क्या था, धखाड़। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है कि भारत का सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है। भारत का सिलिकॉन वैली कहाँ पर स्थित है, प्रयागराज, चंडीगढ़, बेंगलुरु या फिर अमरावती। तो भारत में जो बेंगलुरु है, मीन्स कि कर्नाटका में जो बेंगलुरु है, सबसे ज़्यादा सिलिकॉन कहाँ से निकाले जाते हैं, बेंगलुरु में। और बेंगलुरु को सिलिकॉन सिटी भी कहा जाता है। कभी कभी पूछ लेता है कि हाँ सिलिकॉन सिटी, भारत का सिलिकॉन सिटी किसे कहा जाता है, तो बेंगलुरु को। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। भारत के विकास में जो सेमीकंडक्टर डिवाइस है या फिर सिलिकॉन है वो बहुत ही बड़ा भूमिका निभा रहा है। और आगे भी चल कर के जब फ्यूचर में जितने भी विकास होंगे इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में, उसमें सबसे बड़ा भूमिका सिलिकॉन निभाता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स का जो भी चीज़ें बनी रहती हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा सिलिकॉन या जर्मेनियम के ही बनी रहती हैं, सिलिकॉन क्रिस्टल के ही बनी रहती हैं। चाहे आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस को ले लीजिए, जैसे सोलर पैनल को ही ले लीजिए, जिससे सूर्य ऊर्जा हम लोग सनलाइट यूज करते हैं, तो भी किससे बनी होती है, सिलिकॉन से बनी रहती है। नेक्स्ट आता है कि गुलबर्गा किस साम्राज्य का अंग था। गुलबर्गा किस साम्राज्य का अंग था, गुप्त, मुगल, बहमनी या फिर इनमें से कोई नहीं।
तो गुलबर्गा किस साम्राज्य का अंग था? बहमनी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस जगह पर महात्मा गांधी जी की अध्यक्षता में एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन 1924 में हुआ था? उस जगह का नाम पूछ रहा है जो कि वहाँ पे महात्मा गांधी जी की अध्यक्षता में एक कांग्रेस अधिवेशन हुआ था। कौन सी ईस्वी में? 1924 ईस्वी में। तो बेंगलुरु, वाराणसी, त्रिवेंद्रम या फिर बेलग्राम। तो बेलग्राम अधिवेशन के बारे में जानते होंगे। वहाँ पे क्या हुआ था? कांग्रेस अधिवेशन हुआ था। एक अधिवेशन नागपुर में भी हुआ था, महाराष्ट्र में नागपुर में भी। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है कि कर्नाटक की राजभाषा क्या है? कर्नाटक की राजभाषा क्या है? हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू या फिर कन्नड़। तो कर्नाटक की राजभाषा क्या है? कन्नड़। ऑप्शन डी इज करेक्ट। कर्नाटक में सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है? कन्नड़ भाषा। बात करें आंध्र प्रदेश की कि आंध्र प्रदेश की राजभाषा क्या है? तो तेलुगु है। और भाषा के अकॉर्डिंग सबसे पहला जो राज्य गठित हुआ था भाषा के हिसाब से, भाषा के आधार पर, वो कौन सा था? आंध्र प्रदेश ही था। तो ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, कभी कभी नहीं, ज़्यादातर एग्जामों में पूछा है। तो लगभग 90% चांसेस है कि कहीं ना कहीं भाषा से, राजभाषा से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ लेता है। तो पता रहेगा तो आप आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि कर्नाटक के प्रमुख बंदरगाह कहाँ स्थित हैं? कर्नाटक राज्य में जो प्रमुख बंदरगाह हैं वो कहाँ पर स्थित हैं? बंदरगाह का मतलब क्या होता है? सी पोर्ट, जहाँ से जो जहाज, पानी की जहाज होती हैं। जैसे हम बात करें स्टेशन की, तो रेलवे कहाँ आकर रुकती है? स्टेशन पर रुकती है। ठीक उसी प्रकार कोई गाड़ी है, गाड़ी कहाँ पर रुकती है? गैरेज में। ठीक उसी प्रकार जो पानी वाली जहाज होती हैं, जो सी होती हैं, जो सी पोर्ट होती हैं, जो शिप होती हैं, वो कहाँ पर आकर रुकती हैं? बंदरगाह पे, जिसे सी पोर्ट बोलते हैं। ठीक है। एरोप्लेन जो होती हैं, जैसे बोलते हैं ना एयरपोर्ट, वायुयान, एयरपोर्ट। ठीक उसी प्रकार सी पोर्ट, सी पोर्ट मीन्स कि वहाँ पर पानी की जितने भी जहाज होती हैं वहाँ पे रुकती हैं। तो कर्नाटक में जो प्रमुख बंदरगाह है कहाँ स्थित हैं? बेंगलुरु और मैंगलोर दोनों जगह स्थित हैं। तो ऑप्शन इसमें तो ऑप्शन सी भी देना चाहिए, उपरोक्त दोनों, लेकिन इसमें नहीं दिया है। तो आप लोग किस पे टिक करेंगे? मैंगलोर पे, क्योंकि मैंगलोर में ही प्रमुख इसके बंदरगाह हैं। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है ना। नेक्स्ट आता है कि दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? प्रयागराज, अहमदाबाद, भोपाल या फिर हुबली। तो दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दक्षिण पश्चिम का मतलब क्या हुआ? साउथ और वेस्टर्न। साउथ वेस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर पूछ रहा है, जो कि हुबली में स्थित है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है कि भारत में सर्वाधिक मात्रा में सोने कहाँ से निकलता है? भारत में सर्वाधिक मात्रा में सोने कहाँ से निकलता है? पटना, कोलार, बिलासपुर या फिर जयपुर। तो भारत में सबसे ज़्यादा सोना कहाँ से निकलता है? कोलार से, जो कि कर्नाटक में ही स्थित है, कोलार जगह। बात करें कि तांबा सबसे ज़्यादा कहाँ से निकलता है? उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश के जो ललितपुर नगर हैं, ललितपुर जिला है, सबसे ज़्यादा तांबा कहाँ से निकलता है? ललितपुर से। फिर नेक्स्ट देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? सिद्धार्थनगर, लखनऊ, श्रवणबेलगोला या फिर इनमें से कोई नहीं। तो महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? श्रवणबेलगोला में। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है कि कर्नाटक का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? कर्नाटक का हाई कोर्ट कहाँ पर स्थित है? बेंगलुरु, कोची, मंगलुरु या फिर उदयपुर। तो
तो कर्नाटक का उच्च न्यायालय भी कहाँ स्थित है? जो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है वहाँ पर ही हाई कोर्ट भी स्थित है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है कि कर्नाटक की राजभाषा क्या है? कर्नाटक की राजभाषा क्या है? संस्कृत, हिंदी, कन्नड़ या फिर तेलुगु? तो कर्नाटक की राजभाषा क्या है? कन्नड़। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है भारत का सिलिकॉन सिटी किसे कहा जाता है? इस क्वेश्चन के आंसर ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि भारत का सिलिकॉन सिटी किसे कहा जाता है? बेंगलुरु को। ऑप्शन सी इज करेक्ट। सिलिकॉन क्या है जिसका सिंबल SI होता है? सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है, अर्धचालक है, जिसकी वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में सबसे बड़ा भूमिका कौन सा निभा रहा है? सिलिकॉन। नेक्स्ट आता है कि कर्नाटक में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं? हाल ही में इलेक्शन हुआ था तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हाँ, कर्नाटक से रिलेटेड लोकसभा सीट, राज्यसभा सीट, विधानसभा सीट, कितने ज़िले थे, ये सारी चीज़ें पूछ सकता है क्वेश्चन में, एग्ज़ाम में। तो कर्नाटक में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं? 25, 26, 27 या फिर 28? तो लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं? 28। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है कि विजयनगर का अवशेष जो कि यूनेस्को में शामिल है, विजयनगर का वह अवशेष जो कि यूनेस्को में शामिल है, हम्पी, लक्ष्मी पूजा, छठ पूजा या फिर उपरोक्त सभी? तो विजयनगर का जो हम्पी अवशेष है जो कि यूनेस्को में शामिल है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है कि कर्नाटक में कुल कितने ज़िले हैं? कर्नाटक में कुल कितने ज़िले हैं? यहाँ पे 28 नहीं होगा, 30 ही होगा। 30, 32, 34 या फिर 36? तो कर्नाटक में कुल कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? 30। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है कर्नाटक में कुल राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? कर्नाटक में राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 10, 11, 12 या फिर 13? तो कर्नाटक में राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं? 12, 12। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं कि कर्नाटक में विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं? कर्नाटक में विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं? 224, 150, 200 या फिर 300? तो कर्नाटक में कुल कितनी विधानसभा की सीटें हैं? 224। टोटल 224 हैं, जिसमें से कि कांग्रेस को 135 अभी हाल ही में जो इलेक्शन हुआ था उसमें, और 66 किसको मिला है? बीजेपी को। बाकी रेस्ट जेडी एंड जो अदर्स पार्टी हैं उनको मिला था। मतलब सर्वाधिक किसे मिला है? कांग्रेस को, इंडियन नेशनल कांग्रेस। नेक्स्ट आता है कि राष्ट्रीय उद्यान जो कि बाघ के लिए प्रसिद्ध है, भारत का वह राष्ट्रीय उद्यान, भारत का वह नेशनल पार्क जो कि टाइगर के लिए प्रसिद्ध है, बांदीपुर, गिर, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान या फिर वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान? तो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो कि बाघ के लिए फेमस है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ पर स्थित है? कर्नाटका में ही स्थित है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। शेर के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान फेमस है? सबसे ज़्यादा शेर किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान, जो कि गिरनार पर्वत पर है गुजरात में, गिर राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट आता है कि कर्नाटका का साक्षरता दर कितना है? कर्नाटक का लिटरेसी रेट कितना है? और ये 2011 के अकॉर्डिंग पूछा गया है, क्योंकि सेंसस जो आया था 2011 में जनगणना हुई थी। तो 50%, 60%, 75.4% या फिर 80.2%? तो कर्नाटका का साक्षरता दर कितना है? 75.4%। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है कि कर्नाटक का जनसंख्या कितनी है? कर्नाटक राज्य की जनसंख्या कितनी है? 6.10 करोड़, 5 करोड़, 8.5 करोड़ या फिर 9 करोड़? तो कर्नाटक की जनसंख्या कितनी है? कर्नाटक की पॉपुलेशन कितनी है? 6.10 करोड़।
और ये जनसंख्या की जो आंकड़ा है ये भी किसके अकॉर्डिंग है, 2011 के अकॉर्डिंग है। अभी भी जनसंख्या बढ़ी होगी या घटी होगी इससे मैटर नहीं करता, जो आंकड़ा हमें दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग हमको एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना होता है। क्योंकि हम अपने हिसाब से वहाँ पे रखेंगे कि नहीं 7 करोड़ हैं 8 करोड़ हैं, फिर वो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अभी जो सेंसस आएगा 2023 या 24 तक आ सकता है, तो फिर आंकड़ा देखा जाएगा कि हाँ किस राज्य में कितना वृद्धि हुआ, किस राज्य में कितना घटा। ऐसा भी होता है कभी कभी जनसंख्या घट जाता है, जैसे नागालैंड जो 2011 में आया था सेंसस, तो उसमें ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा था एग्जाम में कि वह राज्य जहाँ पे जनसंख्या बढ़ने के बजाय घटा है, तो कौन सा राज्य था, नागालैंड। तो ऐसा भी होता है कि जनसंख्या कभी कभी घट जाती है। नेक्स्ट आता है कि कर्नाटक के प्रथम राज्यपाल कौन थे, हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ कर्नाटका स्टेट, सुचेता कृपलानी, सरोजनी नायडू, एच.जे. वाडियार या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो प्रथम राज्यपाल कौन थे, एच.जे. वाडियार। ऑप्शन सी इज करेक्ट। उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, सरोजनी नायडू। उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, सुचेता कृपलानी। और भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। लेकिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं कि कर्नाटक के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। कर्नाटक के प्रथम सीएम कौन थे, वल्लभ भाई पटेल, के.सी. रेड्डी, राजेंद्र प्रसाद या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कर्नाटक के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, के.सी. रेड्डी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, भारत के लौह पुरुष। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के पहले प्रेसिडेंट थे, पहले राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट देखते हैं कर्नाटक का राजकीय पशु क्या है। कर्नाटक का राजकीय पशु क्या है, गाय, भैंस, हाथी या फिर घोड़ा। तो कर्नाटक का राजकीय पशु क्या है, एलिफेंट, हाथी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है कि कर्नाटक का राजकीय वृक्ष क्या है। कर्नाटक का राजकीय ट्री क्या है, नीम, आंवला, चंदन या फिर बरगद। तो कर्नाटक का राजकीय वृक्ष क्या है, चंदन। ऑप्शन सी इज करेक्ट। और भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, बरगद या फिर वट वृक्ष। वट वृक्ष को ही बरगद कहा जाता है, इंग्लिश में बनियान बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कर्नाटक का राजकीय पुष्प क्या है। कर्नाटक का राजकीय पुष्प क्या है, गेंदा, चमेली, कमल या फिर गुलाब। तो कर्नाटक का राजकीय पुष्प क्या है, कमल। ऑप्शन सी इज करेक्ट। भारत का राष्ट्रीय पुष्प भी क्या है, कमल है। भारत का राष्ट्रीय पेड़ क्या था, बरगद। नेक्स्ट आता है कि कर्नाटक में सोने का खान कहाँ पर स्थित है। कर्नाटका में सोने की खान कहाँ पर स्थित है, कोलकाता, भुवनेश्वर, अमरावती या फिर कोलार। तो देखिए ऑप्शन में ही पता चल जा रहा है कि हाँ इसका राइट आंसर क्या होगा। पूछा है कि कर्नाटक में सोने की खान कहाँ है, तो कर्नाटक में कोलकाता तो है नहीं, ना ही भुवनेश्वर है और ना ही अमरावती है। तो ऐसे ही पता चल रहा है कि ऑप्शन डी क्या होगा, राइट होगा। तो कभी कभी ऑप्शन से खुद पता, अगर किसी क्वेश्चन के आंसर ना भी आए तो कभी कभी ऑप्शन से ही पता चल जाता है। नेक्स्ट आता है अंतर्राष्ट्रीय एम चिन्नास्वामी स्टेडियम कहाँ पर स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय एम चिन्नास्वामी कहाँ पर स्थित है, अहमदाबाद, लखनऊ, बेंगलुरु या फिर जयपुर। तो ये वही स्टेडियम है जहाँ पर कोई टीम 200 रन भी मारे तो वो सेफ नहीं माना जाता है, क्योंकि ग्राउंड बहुत छोटा है और बैटिंग के लिए है। यहाँ पर बॉलरों की बोलबाला नहीं चलती है, जो भी बैट्समैन हैं वो बहुत ही ज़्यादा रन मारते हैं, 210, 220 आराम से लग जाता है। और जो दूसरी टीम चेज कर रही होती है वो भी आराम से चेज कर लेती है। तो क्योंकि ये कर्नाटका में ही स्थित है, इसलिए इस क्वेश्चन को मैं लिया हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय एम चिन्नास्वामी स्टेडियम कहाँ पर स्थित है, तो बेंगलुरु में स्थित है। ऑप्शन सी इज करेक्ट।
जो आरसीबी टीम है रॉयल चैलेंजर बेंगलोर, उसकी यह क्या है, होम ग्राउंड है, एम चिन्नास्वामी स्टेडियम। नेक्स्ट देखते हैं कि रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के कप्तान कौन हैं। वर्तमान में रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु आरसीबी के कप्तान कौन हैं, विराट कोहली। मीन्स कि ये क्वेश्चन 2023 अभी जो आईपीएल चल रहा है तो करंट अफेयर से रिलेटेड है कि 2023 में जो कैप्टेंसी कर रहे हैं आरसीबी के लिए वो कौन से प्लेयर हैं, विराट कोहली, फाफ डु प्लेसिस, महेंद्र सिंह धोनी या फिर रविंद्र जडेजा। तो एक दो मैच के लिए भले ही विराट कोहली कैप्टेंसी किए होंगे, लेकिन पूरी और जो मैचें हैं 10-12 मैचें से कौन कैप्टेंसी करा रहे हैं, फाफ डु प्लेसिस। लास्ट ईयर भी कौन कैप्टन थे, फाफ डु प्लेसिस। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। इससे पहले जो आरसीबी के कैप्टेंसी कराते थे वो विराट कोहली कराते थे। महेंद्र सिंह धोनी सीएसके के कैप्टन हैं और वर्ष 2022 के लिए सीएसके का कैप्टन रविंद्र जडेजा को बनाया गया था। आप लोग को पता होगा, आप लोग तो आईपीएल देखते ही होंगे। नेक्स्ट आता है कि सिलिकॉन सिटी और इलेक्ट्रॉनिक्स टाउन किस नगर को कहा जाता है। कर्नाटका के सिलिकॉन सिटी और इलेक्ट्रॉनिक्स टाउन किस शहर को कहा जाता है, बेंगलुरु, पटना, दिसपुर या फिर मंगलुरु। तो ऑलरेडी मैं इस क्वेश्चन को पहले भी डिस्कस किया हूँ, बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है, लगभग दूसरी या तीसरी बार आ रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि ये क्वेश्चन कितना इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। तो सिलिकॉन सिटी और इलेक्ट्रॉनिक्स टाउन किस नगर को कहा जाता है, बेंगलुरु को। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है कि कर्नाटका का रत्न किसे कहा जाता है। कर्नाटका का रत्न किसे कहा जाता है, मैसूर, बेंगलुरु, उदयपुर या फिर चेन्नई। तो कर्नाटका का रत्न किसे कहा जाता है, मैसूर को। ऑप्शन ए इज करेक्ट। उदयपुर राजस्थान में स्थित है, तमिलनाडु की राजधानी क्या है, चेन्नई है, और कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु। नेक्स्ट आता है कि गांधी जी ने एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किस वर्ष बेलग्राम में की थी। बेलग्राम में गांधी जी ने एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किस वर्ष की थी, 1924, 1925, 1930 या फिर 1935। तो सन 1924 में कांग्रेस अधिवेशन, इस क्वेश्चन को भी हम लोग डिस्कस किए थे कि क्वेश्चन यहाँ पे बदल के आया है। वहाँ पे वर्ष क्वेश्चन में ही दे दिया था कि वर्ष 1924 में किस जगह पर महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस अधिवेशन किया था, लेकिन इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि गांधी जी ने एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किस वर्ष बेलग्राम में की थी, तो 1924 में। तो इसी तरह से एग्जामिनर भी घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछता है। कर्नाटक का लिंगानुपात कितना है। कर्नाटक का लिंगानुपात कितना है, ये भी 2011 के अकॉर्डिंग पूछा गया है। 900, 973, 995 या फिर 988। तो कर्नाटका का लिंगानुपात कितना है, 973। लिंगानुपात का मतलब ये होता है कि अगर मेल कैंडिडेट, मतलब मेल की जनसंख्या वहाँ पे 1000 है अगर, तो फीमेल यहाँ पे कितनी है, 973। तो इस अकॉर्डिंग पे लिंगानुपात की रेशियो निकाली जाती है। हरियाणा का जो रेशियो आया था 2011 में वो उतना अच्छा नहीं था, लगभग 600 प्लस कुछ ऐसा लिंगानुपात वहाँ का था, जो कि अच्छा नहीं है। फिर पॉजिटिव में कहाँ पर आया था, मीन्स कि मेल की जनसंख्या मान लीजिए 1000 है, तो 1000 से ज़्यादा फीमेल के वहाँ पे जनसंख्या था, जो कि केरल राज्य में था। तो ये सारी चीज़ें आप लोग याद रखिएगा, कभी कभी पूछ लेता है। नेक्स्ट आता है कि कर्नाटक के पड़ोसी राज्य कितने हैं। कर्नाटक मीन्स कि पूछ रहा है कि कर्नाटक कितने राज्यों से घिरा हुआ है, ठीक है, 1, 3, 5 या फिर 10। तो कर्नाटक के पड़ोसी राज्य कितने हैं, 5। कर्नाटक 5 राज्यों से घिरा हुआ है। तो इस क्वेश्चन के आंसर आप सभी कमेंट में बताइएगा कि कर्नाटक के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं, ठीक है। कर्नाटक के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं, केरल है, ऐसे करके कितने राज्य हैं, 5 तो मैं बता ही दिया हूँ, उसमें से केरल है, और 4 राज्यों का नाम आप लोग कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कर्नाटक के दक्षिण में कौन सा राज्य स्थित है। कर्नाटक के दक्षिण में कौन सा राज्य स्थित है, उत्तर प्रदेश, बिहार, केरल या फिर झारखंड।
तो कर्नाटक के दक्षिण राज्य में दक्षिण साइड में कौन सा राज्य स्थित है? केरल। केरल, ठीक है। और कर्नाटक के जो पश्चिम साइड में है, कर्नाटक के अगर पश्चिम में देखेंगे तो वहाँ से अरब सागर शुरू हो जाता है, वहाँ पे कोई राज्य स्थित नहीं है। कर्नाटक के पश्चिम में क्या है? अरब सागर। नेक्स्ट आता है कि प्रसिद्ध वृंदावन गार्डन कहाँ पर स्थित है? यह एक पर्यटक स्थल है वृंदावन गार्डन, जो कि कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। लेकिन वृंदावन शहर कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। वृंदावन हो गया, मथुरा हो गया, ये सभी क्या है? यूपी में स्थित है। नेक्स्ट आता है कि कर्नाटक में हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? शुरुआत में एक क्वेश्चन आया था सी पोर्ट से रिलेटेड, बंदरगाह से रिलेटेड, तो उस क्वेश्चन में यही कन्फ्यूजन था। मेरे को लगा कि हाँ, बेंगलुरु और मैंगलोर दोनों जगह पर होता है जो बंदरगाह होते हैं, लेकिन बंदरगाह सिर्फ मैंगलुरु में है और हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? बेंगलोर और मैंगलोर दोनों में स्थित हैं। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो इस चीज़ को आप लोग थोड़ा क्लियर कर लीजिएगा कि बंदरगाह जो सीपोर्ट हैं वो कर्नाटका के सिर्फ मंगलोर में स्थित हैं और हवाई अड्डा बेंगलोर और मैंगलोर दोनों जगह स्थित हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कर्नाटक का लोक नृत्य क्या है? कर्नाटक का लोक नृत्य क्या है? नौटंकी, गरबा, मोहिनी नाट्यम या फिर यक्षगान? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी कमेंट में बताइएगा। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लोक नृत्य से क्वेश्चन पूछ लेता ही नहीं, बहुत ही ज़्यादा बार पूछा गया है। कर्नाटका का लोक नृत्य क्या है? तो इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा। और आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, किसी और राज्य से रिलेटेड जनरल नॉलेज के क्वेश्चन उस सेशन में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन।